संसार है, सत्य में तू तथ्य में तू, तुझसे संसार है, तू ही आदि है तू अनादि है, सृष्टि का सार है, सत्य में तू तथ्य में तू, तुझसे संसार है। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है तू अनादि है, सृष्टि का सार है, सत्य में तू तथ्य में तू, तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाओ, माता की चौकी सजाओ। डैड, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तो बस आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे देते। यश और अर्पिता के साथ क्या हुआ ये हमें से कोई भी नहीं जानता, पता नहीं क्यों, लेकिन भाई साहब और भाभी ने हम सबको इस मामले से दूर रखा। अरे इन्हें ये नहीं पता कि जिस स्कूल में ये पढ़ रहे हैं ऐसे दसियों बिसियों स्कूल का प्रिंसिपल रह चुका। तेरी माँ प्रिंसिपल, तेरी माँ जय माता दी। वैष्णवी, मैंने सोचा मैं जब तक कमरे में आऊंगा तुम सो जाओगी, लेकिन तुम तो कमरे में ही नहीं थी। कहाँ गई थी तुम? जी मैं वो गौरी के कमरे में थी। वैष्णवी, तुम मुझसे अब तक नाराज हो? नहीं वंश। देखो वैष्णवी, आज तक जो मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके लिए अगर मैं तुमसे उम्र भर भी माफी मांगू ना, फिर भी कम है। नहीं वंश, आप ये क्या कह रहे हैं? और आप तो मेरे अपने हैं, और भला कभी अपनों से कोई माफी मांगता है क्या? और वैसे भी मेरी नजरों में आपने कोई गलती नहीं की, इसीलिए प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगिए। और हाँ, मुझसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप मुझसे माफी नहीं मांगेंगे। ठीक है, आज के बाद नो फॉर्मेलिटीज, नो सॉरी। इसके बदले तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा कि आज के बाद हम इस कमरे में एक दोस्त की हैसियत से नहीं बल्कि पति पत्नी की हैसियत से रहेंगे। पत्नी की हैसियत से रहेंगे। पत्नी की हैसियत से रहेंगे। वो पत्नी जिसने हमेशा से अपने पति से प्यार किया, और वो पति जो अपने पत्नी से अब प्यार करने लगा है। जानती हो, पति और पत्नी एक दूसरे से सबसे पहले कौन सी बात करते हैं? दिल की बात। इसीलिए जल्दी से बताओ कि तुम्हारे दिल में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतनी परेशान कर रही है? मैं ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो है। मैं तुम्हारी आंखों में साफ साफ देख सकता हूं कि तुम्हें कोई ऐसी बात तो है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। आज मैं तुम्हारे पति होने के नाते वो परेशानी की वजह जानना चाहता हूं और उसे दूर करना चाहता हूं। इसलिए जल्दी से बताओ कि तुम क्यों परेशान हो। बोलो ना वैष्णवी, क्या हुआ? क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होने वाला है उससे शील कुमार को बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब बहुत साफ है बेटा। आज एक छोटी सी बच्ची ने शील कुमार के उस जख्म को कुरेद दिया है जिसे वो कब से समाने की हवा से छुपा रहे थे। माँ, आप यश और अर्पिता की बात कर रही हो क्या?
हाँ बेटा, उन दोनों का नाम लेने से भी शील कुमार को नफरत है, इसीलिए उन दोनों का नाम कोई भी इस घर में नहीं लेता। लेकिन आज गौरी ने नादानी में अर्पिता का नाम लेकर पुराने जख्म फिर से ताजा कर दिए। और मैंने भी इस मौके का खूब फायदा उठाया और शील कुमार के मौरे को इन कमजोर पलों में उन्हीं के खिलाफ चल दिया। अब वैष्णवी को अर्पिता के बारे में पता लगाने से कोई नहीं रोक सकेगा। वंश, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, पूछो ना। पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप ना नहीं कहेंगे। कैसी बात कर रही हो वैष्णवी? पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है, मैं मना कैसे कर सकता हूँ? चलो जल्दी से पूछो कि क्या बात है। वंश, अर्पिता भाभी को क्या हुआ था? क्या हुआ था मतलब? तुम तो जानती हो ना वैष्णवी कि अर्पिता भाभी अचानक गायब हो गई थी। वंश, मैं जानती हूँ कि अर्पिता भाभी के बारे में बात करने में आप सहज नहीं हैं, लेकिन वंश, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनका सहेली संस्थान के साथ क्या वास्ता है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने गौरी से उसकी मासूमियत छीन ली? क्यों उसे लगता है कि उसकी माँ के साथ कुछ बुरा हुआ था जो सब लोग उससे छुपा रहे हैं? वंश, आज मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए ताकि मैं गौरी को सच बता सकूं। बताइए ना वंश कि आखिर क्या बात है? घर में सब लोग यश भैया और अर्पिता भाभी का नाम नहीं लेना चाहते। क्यों वंश? आखिर कुछ साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वहशत आज भी सबके चेहरे पर है? ऐसा क्या हुआ था वंश कि जिसकी गूंज आज भी इन गलियारों में है? प्लीज वंश, बताइए ना। आखिर ये घर मेरा भी है, ये मेरा परिवार है। मेरा भी हक बनता है ना कि मैं सच जानूं। देखो वैष्णवी, बात तुम्हारे सच जानने या ना जानने का नहीं है, बात उस वादे का है जो मैंने डैड से किया है। वादा? कौन सा वादा? मुझे आज भी याद है वैष्णवी, वो तबाही की रात। उस एक हादसे ने हम सब की जिंदगी बदल कर रख दी, लेकिन डैड ने हिम्मत नहीं हारी हमारे परिवार की कश्ती को उस भयानक तूफान से बाहर निकाल के एक किनारे में कर दिया। उसके बाद हमारे परिवार की भलाई के लिए डैड ने जो ठीक समझा उन्होंने किया, और हम सब ने वादा भी किया कि हम उस हादसे को भुला देंगे और इसका जिक्र भी कभी किसी से नहीं करेंगे। तो क्या वंश, आप आज भी वो वादा निभाएंगे? नहीं, आज मैं वो रिश्ता निभाऊंगा जो हमने अग्नि को साक्षी मानकर लिया है। एक ऐसा रिश्ता जो सारे वादे और सारे कस्मों से बड़ी है। पति पत्नी का रिश्ता। जो हमने अग्नि को साक्षी मानकर लिया है। एक ऐसा रिश्ता जो सारे वादे और सारे कस्मों से बड़ी है। पति पत्नी का रिश्ता। हाँ वैष्णवी, आज हम एक नई रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि इस रिश्ते की शुरुआत ईमानदारी से हो। आज भी जब मैं यश भैया और अर्पिता भाभी के बारे में सोचता हूं ना, तो बहुत बुरा लगता है। कौन जानता था कि उनके साथ इतना बुरा होगा। कितना प्यार करते थे वो एक दूसरे से, हमेशा साथ रहते थे। ऐसा लगता था कि मानो वो एक दूसरे के लिए बने थे।
अर्पिता भाभी, वो तो इस घर की लाडली बहू थी। यश भैया के लिए परफेक्ट बीवी, इस घर के लिए परफेक्ट बहू, गौरी के लिए परफेक्ट माँ। अपना हर रिश्ता बहुत प्यार से निभाती थी वो। बस एक ही बात की कमी थी, वो बहुत कम बोलती थी, थोड़ी इंट्रोवर्ट थी। लेकिन जानती हो, जब भी वो दादी के साथ होती थी ना, तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता था। दादी? कभी किसी ने मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बताया, और यहाँ तक कि कभी आपने भी उनका जिक्र नहीं किया। क्यों? कभी बात निकली नहीं होगी, इसलिए बताया नहीं होगा। लेकिन उस वक्त दादी हमारे साथ रहती थी। तो आप कहाँ हैं? दादी बहुत प्यार करती थी अर्पिता भाभी से। दादी की पूजा भी अर्पिता भाभी को आशीर्वाद दिए बिना पूरी नहीं होती थी। सदा सुहागन रहो। माता रानी की दी हुई सबसे प्यारी सौगात हो तुम अर्पिता। सच, तुम्हारे आने से ये घर धन्य हो गया। अर्पिता भाभी के आने से घर का माहौल ही बदल गया था। कितने खुश थे हम सब। उन्होंने तो हमें एक प्यारे से बंधन में बांध कर रखा था। चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां, ना कोई नफरत, ना कोई शिकायत, ना कोई रंजिश। लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों पर, खुशियां बिखरने लगी। मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार यश भैया और अर्पिता भाभी को बहस करते देखा। भैया कहीं टूर पे बाहर जा रहे थे और भाभी उन्हें जाने से रोक रही थी। अर्पिता, ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो बाबा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ये प्रोजेक्ट हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब पापा जी को भी इस प्रोजेक्ट से बहुत उम्मीदें हैं। मेरा जाना बहुत जरूरी है। आज तक मैंने आपके किसी भी काम में रुकावट डाली है? आपको कहीं भी जाने से रोका है मैंने? लेकिन आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैं आपको नहीं जाने दूंगी आज। इनफ अर्पिता, अब ये बचपना छोड़ो और मुझे जाने दो। तुम्हें बता चुका हूं मेरा जाना बहुत जरूरी है। ओके बाबा, ओके। आई एम सॉरी। माफ कर दो ना। तुम फिक्र क्यों करती हो? देखो, मैं वहां जाके हर रोज तुम्हें एक फोन करूंगा। और फिर वैसे भी चिंता वाली क्या बात है? घर में बाकी सब लोग तो हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और देखना, 2 महीने तो यूं पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। आप समझ नहीं रहे हैं। एक बात है जो मुझे बहुत बेचैन कर रही है। बस, तो कुल मिला जुलाकर यही समस्या है आपकी। तुम भी ना अर्पिता। आई प्रॉमिस, आपकी जो भी समस्या है आप मुझे बताइए, मैं उसे यूं चुटकी जो भी समस्या है आप मुझे बताइए, मैं उसे यूं चुटकी
अरे वंश, वहां खड़े क्या कर रहे हो? अंदर आओ। वो एक्चुअली सॉरी भाभी, वो मुझे भैया से मिलना था, मैं इधर से गुजर रहा था, आप लोगों को बिजी देखा तो रुक गया। हाँ भाई, बिजी तो हैं, लेकिन क्या हुआ, बिजी है तो हैं, ऐसे बिजी भी नहीं है कि अपने लाडले छोटे भाई के लिए वक्त ना निकले। क्यों अर्पिता? बिल्कुल। अब अंदर भी आओ और अपने प्यारे भैया से जी भर कर बातें कर लो। आओ। मुझे एहसास हो गया था कि मैंने दरवाजे पर रुककर बहुत बड़ी गलती की। आज भी मुझे लगता है कि काश भैया ने मुझे देखा ना होता और भाभी ने वो सच भैया को बता दिया होता, जिसके लिए भाभी इतनी परेशान थी। और भैया भाभी को छोड़ के कभी नहीं जाते और वो खतरा भी टल गया होता। आज भी मुझे लगता है कि ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। नहीं वंश, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। होनी को कोई नहीं टाल सकता। और वैसे भी अगर अर्पिता भाभी चाहती तो आपके जाने के बाद भी वो अपनी परेशानी यश भैया को बता सकती थी, है ना? मन को मनाने के लिए ये बात मैं अपने आप से कहता रहता हूँ, लेकिन क्या करें, मन नहीं मानता। बेटा, इतना निराश होने की कोई जरूरत नहीं। इस बार अगर तुम्हारा प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ? तुम्हारे पास प्लान्स की कोई कमी है क्या? इस बार बेटा एक ऐसा प्लान बनाना कि शील कुमार चाहकर भी उसमें से ना निकल पाए। और वैसे भी अब शील कुमार बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन माँ, आपको यकीन है? बेटा मुझे तो क्या, खुद शील कुमार को भी इस बात का एहसास है कि वो अकेले पड़ गए हैं। तुमने देखा नहीं, जब वंश वैष्णवी से माफी मांग रहा था तब शील कुमार के चेहरे पे कितना दर्द था। वो दर्द उस युद्ध का संकेत है जो शील कुमार के अपने उनके खिलाफ लड़ने वाले हैं। और वैष्णवी ने उस युद्ध का ऐलान कर दिया है। बेचारी वैष्णवी इतना भी नहीं जानती, जिस सोए हुए तूफान को वो जगा रही है, कभी उस तूफान ने इस घर में इतनी तबाही मचाई थी कि आज भी बर्बादी के निशान इस घर में नजर आते हैं। तुम देखना बेटा, अर्पिता नाम के इस तूफान का एक हल्का सा झोंका इस घर की बुनियाद हिलाने के लिए काफी है। अब इस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं।